नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। वाच्य क्योंकि हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। उस टाइम कुछ दिक्कत थी, वीडियो में विजिबिलिटी अच्छे से नहीं थी और वॉइस भी क्लियर नहीं थी। इस बार हमने कोशिश की है कि दोनों चीज़ों में सुधार किया जाए। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले वाच्य कहते किसे हैं। ये वाच्य मतलब कहते किसे हैं। वाच्य का मतलब होता है बोलना अथवा बोलने योग्य, या हम ऐसे कह सकते हैं कि क्रिया के जिस विधान से यानी जिस रूप से ये पता चले कि उसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है। कर्ता के लिए किया जा रहा है, कर्म के लिए किया जा रहा है या भाव के लिए किया जा रहा है, उसे वाच्य कहते हैं। अब अगला सवाल आता है कि वाच्य के भेद कितने होते हैं। तो भाई वाच्य के दो भेद होते हैं। एक होता है आकर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्तृवाच्य। पहला कौन सा? कर्तृवाच्य, दूसरा आकर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य क्या होता है, तो पहले हम नंबर 1 देखते हैं। कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब है जब क्रिया केवल कर्ता के लिए प्रयोग की जाए। जब क्रिया केवल कर्ता के लिए प्रयोग की जाए या वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। कर्ता की प्रधानता हो, वहां कर्तृवाच्य होता है। ठीक है। इसमें हम मुख्य तौर पे कह सकते हैं कि जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, यानी क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो वहां कर्तृवाच्य होता है। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। ठीक है। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। ठीक है। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। चलिए आइए देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे मोहन, नंबर 1, मोहन खेल रहा है। ये क्या हो गया हमारा? अकर्मक क्रिया। या पिताजी सो रहे हैं। ये भी हमारा हो गया अकर्मक क्रिया। इसके बाद कुछ सकर्मक क्रिया का उदाहरण देख लेते हैं हम। नंबर 3, माताजी खाना बना रही है। दूसरा उदाहरण हो सकता है, ये हो गया हमारा क्या? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। इसका हमारा एक और उदाहरण हो सकता है, पिताजी खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं। ठीक है। हमने क्या कहा था? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी जब क्रिया का प्रयोग कर्ता को ध्यान में रखते हुए किया जाए तो वहां
कर्तृवाच्य होता है। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे अकर्मक के उदाहरण है हमारे, मोहन खेल रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। पिताजी सो रहे हैं, ये भी अकर्मक क्रिया है। इसके बाद माताजी खाना बना रही है, ये सकर्मक क्रिया है। और पिताजी खाना खा रहे हैं, ये भी सकर्मक क्रिया है। अकर्मक और सकर्मक का भेद आपको जानना बहुत जरूरी है। अकर्मक का मतलब होता है जिस क्रिया में या जिस वाक्य में कर्म का जिक्र ना किया गया या जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना किया गया हो, वहां अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे मोहन खेल रहा है, मोहन इसमें कर्ता हो गया है। ठीक है, मोहन कर्ता हो गया, खेल रहा है क्रिया हो गया, इसमें कर्म नहीं है। इसी प्रकार पिताजी सो रहे हैं, पिताजी कर्ता हो गए, सोना हो गया क्रिया, इसमें भी कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया, यानी जो क्रिया कर्म के साथ न की गई हो, अकर्मक। इसके बाद सकर्मक क्रिया, माताजी खाना बना रही है, माताजी कर्ता हो गया, बना रही क्रिया हो गया, कर्म हो गया इसमें खाना। माताजी क्या बना रही है? खाना। जब क्या का सवाल जवाब हमें मिल जाए कि पिताजी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, सोना तो क्रिया होगी। माताजी क्या बना रही है? खाना बना। ठीक है, या पिताजी क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं। दोनों में खाना क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, तो अकर्मक और सकर्मक का भेद भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद दूसरा वाच्य है हमारा अकर्तृवाच्य। नंबर 2 अकर्तृवाच्य। ठीक है, नंबर 2 हमारा अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के 2 भेद होते हैं हमारे, इसके 2 भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्मवाच्य, नंबर 2 भाववाच्य। नंबर 1 होता है कर्मवाच्य, नंबर दूसरा होता है भाववाच्य। अब देखते हैं कर्मवाच्य में क्या होता है। नंबर 1 क्या है हमारा? कर्मवाच्य। जैसे हमने बताया था कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लेकिन कर्मवाच्य में हमारे कर्म की प्रधानता होती है। कर्ता को या तो गौण कर दिया जाता है या साइड कर दिया जाता है, और यदि कर्ता आ भी जाता है तो उसके बाद या तो से होगा या द्वारा होगा। जैसे राम से रावण को मारा गया, या राम के द्वारा रावण को मारा गया। तुलसीदास जी से रामचरितमानस लिखी गई, या तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस लिखी गई, यानी या तो से का चिन्ह होगा या द्वारा का चिन्ह होगा, यदि इसमें कर्ता आएगा तो, अन्यथा कर्ता नहीं आएगा। ठीक है, देख लेते हैं, इसको लिख देते हैं जरा। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, इसमें कर्ता गौण हो जाता है, या तो कर्ता गौण हो जाता है, या कर्ता के बाद से अथवा द्वारा शब्द आते हैं। ठीक है, इसमें कर्ता को गौण कर दिया जाता है, या इसमें से अथवा द्वारा का चिन्ह आता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे पिताजी से खाना खाया गया, पिताजी से खाना खाया गया। ठीक है, इसमें क्या है? कर्ता प्लस से, कर्ता प्लस से, इसमें से का चिन्ह है। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? नंबर 1, नंबर 2 होली मार्च महीने में
होती है। होली कब होती है? मार्च महीने में। इसमें हमने देखा इसमें हमारा कर्ता नहीं आया है, ठीक है। ऊपर वाले में कर्ता आया, उसके बाद से आया। एक उदाहरण और देख लेते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस लिखी गई, ठीक है। कर्ता प्लस द्वारा, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा? कर्म वाच्य में हमारा कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता को गौण कर दिया जाता है, और यदि कर्ता आ भी जाता है तो उसके बाद या तो से चिन्ह होगा या द्वारा, ठीक है। तो हमने आज क्या देखा है? हमने वाच्य प्रयोग में देखा है वाच्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। इसके बाद हमने देखा है अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य में हमने अभी एक ही भाग पढ़ा है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य मतलब जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, और इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, और इसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ठीक है। केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है किसमें? कर्मवाच्य में। और इसमें एक चीज और है, कर्ता को गौण कर दिया जाता है, और यदि कर्ता आता भी है तो उसके साथ से या द्वारा का चिन्ह होता है, और कर्म की इसमें प्रधानता होती है। अब क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम भाववाच्य अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।